Good morning, good afternoon, good evening. Standard 10th, subject English. Book name His First Flight. Most important lesson you have already read. And today is also the most important lesson, the 100 dresses part 1. 100 आप जानते हैं संख्या है, नंबर है। 100 ड्रेसेस आप जानते हैं पोशाक। 100 पोशाकें फर्स्ट पार्ट रिटन बाय E.L. बसर ईस्टर, राइटर नेम है। सो व्हाट इज़ द स्टोरी? हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस, यानी आप और हम लोग, आप विद्यार्थियों पर भी छोड़ा लेखक ने, और हम लोग किस प्रकार जज करते हैं कि ये आदमी अच्छा है, ये विद्यार्थी अच्छा है, इसका परिवार बड़ा अच्छा होगा। बाय दियर मनी, आज अधिकांश हम 90% विद्यार्थी और हम लोग इस संसार में उस परिवार को, उस विद्यार्थी को अच्छा मानते हैं जिसके परिवार में धन दौलत है, पैसे वाला है, वेल्थ एंड पोजीशंस, अर्थात उसका मान सम्मान, उसके पास धन दौलत है, समाज में उसकी पहुंच है, उसको हम अच्छा इंसान मानते, सभी मानते हैं। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन, यानी कि आंतरिक गुण कैसे हैं किसी व्यक्ति के अंदर, संस्कार कैसे हैं, उसकी तरफ हम बहुत कम ध्यान देते हैं। दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाई हर क्लासमेट्स। आप विद्यार्थियों के लिए आई है ये लाइन कि किस प्रकार एक गरीब लड़की उसकी क्लास में पढ़ने वाली दूसरी लड़कियां उसका जज करती है। वांडा पेट्रोन्स्की ये नाम है, वांडा उस गुड़िया का। इज़ ए यंग पोलिश गर्ल, एक पोलैंड की रहने वाली लड़की है। हु गोज़ टू स्कूल विद हर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। ये पोलिश लड़की है, वह अमेरिका में आ गई है और अमेरिका के अंदर उसे अमेरिकन एक स्कूल में वो जा रही है, दूसरे विद्यार्थी भी जाते हैं। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मेनी वेज, और उस स्कूल के विद्यार्थी, क्लास के विद्यार्थी, आप भी देखते हैं हर रोज़ कि उस क्लास में वो एकमात्र विद्यार्थी थोड़ी अलग प्रकार की थी। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो क्लास में थोड़ी सी अलग प्रकार से थी, तो उसके साथ दूसरे विद्यार्थियों का व्यवहार कैसा होगा। आमतौर पर आप लोग भी ऐसी गलती कर देते हैं। रीड द इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट बिलो, और पूरा लेसन आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है। फाइंड आउट द मोर अबाउट दिस कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी के बारे में, ये जो समाज है ख़ास तौर पे जिनको हम थोड़ा सा गरीब मान लेते हैं, इसके बारे में। और अबाउट रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट, यानी कि इन गरीब लोगों के साथ आचार व्यवहार किस प्रकार किया जाता है, वो अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, अनेक पुस्तकें हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी सच्चाई इस संसार में, जो जिन्होंने आकाश को छुआ, टच द स्काई, और जो सर्वोच्च पद पर पहुँचे, आपको जानकर ताजुब होगा, वो सभी लगभग 80% एक आम गरीब परिवार से संबंधित रहे हैं। बराक ओबामा, आप जानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ऐश्वेत चुने गए, और जिन्होंने शुरुआत में घर में क्या क्या किया। अब्राहम लिंकन पुस्तकें उधार लेकर खेतों में मजदूरी करके एक सुपर पावर ऑफ कंट्री अमेरिका के राष्ट्रपति बने। एक रेल की पटरी पे अखबार बेचता बेचता हिंदुस्तान में देश का राष्ट्रपति बना अब्दुल कलाम। और जस्ट अभी आपके पास एग्जाम्पल लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कच्चा मकान, रेल मंत्री बनने तक उनके घर में कूलर तक नहीं था। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इस देश के अंदर जो सर्वोच्च पद पर कोई अमीर नहीं पहुंचा है, बल्कि गरीब लोग पहुंचे। नाउ एट प्रेजेंट नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर, योगी, ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। सो राइटर यहाँ पर बताना चाहता है कि एजुकेशन के द्वारा हम पूरे संसार को बदल सकते हैं, अपनी परिस्थितियाँ। अभी एक स्टोरी कि दो विद्यार्थी 10th क्लास में पढ़ते थे। एक विद्यार्थी जस्ट वांडा पेट्रोन्स्की की तरह एक गरीब परिवार से संबंधित था, एक अमीर परिवार से था। और अमीर परिवार का विद्यार्थी, उसके माता पिता उसे स्कूल में गाड़ी में छोड़कर जाते थे, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, कभी वो मोटरसाइकिल पर आता था,
कभी अनेक दूसरे बाइक पे आता था। और एक गरीब विद्यार्थी स्कूल में आने के बाद बिल्कुल एक ओबिडेंट विद्यार्थी की तरह स्टडी कर रहा था। उसका मजाक उड़ाता था वो कि पढ़ के आप क्या करोगे, दिन रात आप पढ़ते हो, आपके पास कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, क्यों नहीं मजदूरी वगैरह वगैरह कोई काम आप देख लें। समय बदला और जो गरीब घर का विद्यार्थी था वो अच्छी एजुकेशन लेकर आईएएस सेलेक्टेड हुआ, और जो अमीर घर का विद्यार्थी समय परिवर्तन हुआ, उसका पिताजी का जो व्यापार में घाटा हुआ तो उसे एक सब्जी की छोटी सी दुकान लगानी पड़ी। और वो जो गरीब परिवार का विद्यार्थी एजुकेशन लेकर आज आईएएस बना, उसके गाड़ी और सिक्योरिटी यानी कि नौकर चाकर उसे सब मिले। तो एक दिन जब उसने रास्ते में देखा कि भैया ये क्या, तो उस अमीर लड़के ने बताया कि ये समय परिवर्तन है, उसके साथ क्या हुआ। यानी कि एजुकेशन यदि वो अमीर बच्चे के पास होती वो भी आज अच्छी स्थिति में होता। सो नाउ द करेक्टर द 100 ड्रेसेस E.L. Basar Easter. In this lesson the writer teaches us that we should not hurt anybody feelings and emotions. लेखक हमें कहना चाहता है कि हमें किसी भी विद्यार्थी की भावनाएं या किसी भी इंसान, आप उसको गरीब देखकर उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें या अच्छा नहीं है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए पुलिस गर्ल, हर फुल नेम इज़ वांडा पेंटरसी। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वांडा पेंटरसी उसका फुल नाम है। देर आर 2 other characters. One of the character name is Peggy. She is a rich, she is belong to rich family, and the rest third character of a girl जो कि इसकी क्लासमेट है मेडी, she is also American but she is belong to poor family, but she is the close friend of Peggy. Peggy is a rich family. Understood? आपको बताया कि कई बार विद्यार्थी होता है कि अमीर घर का होता है, वो दूसरे विद्यार्थी को भी साथ थोड़ी हेल्प करता रहता है। तो ये दोनों सहेलियाँ एंड टीचर मिस मैसन, इनका आगे नेक्स्ट पार्ट में आएगा। सो कहते हैं कि सी गोज़ टू स्कूल वेयर ऑल अदर गर्ल्स आर अमेरिकन। वह पुलिस गर्ल थी लेकिन अमेरिकन में जब गई तो अंडरस्टूड है कि अमेरिका के स्कूल में जाती है। दे टीज़ यानी कि उसका मजाक उड़ाते हैं। दे टीज़ हर फॉर हर अनयूजुअल नेम, एक तो थोड़ा सा अलग प्रकार का मैगी, पेडी, इस प्रकार के नेम थे अमेरिका के अंदर। एक वांडा पेंटरसी की एक लंबा नाम आया तो उस नाम को लेकर चिढ़ाते हैं। फॉर हर अनयूजुअल नेम दे आल्सो टीज हर फॉर हर फेडेड ब्लू ड्रेस। फेडेड, एक बेचारी वो फटी पुरानी स्कूल की यूनिफॉर्म लगी थी, शायद एक साल पूरा साल ही उसको वो पहन कर आ रही थी। और ये जो लड़कियां थी हर तीसरे दिन अपनी यूनिफॉर्म या हर महीने के बाद बदल लेती थी। बट वांडा नेवर सोज दैट सी फील्स बैड, लेकिन वांडा कभी भी जो उसका मजाक उड़ाते थे कभी वो बुरा नहीं मानती थी। सी ऑलवेज रिमेन्स काम, वो हमेशा शांत रहती थी। सी थिंक्स अवे वट एवर द गर्ल्स से टू हर, वो कभी इन लड़कियों के बारे में क्या कहती है क्या इसकी परवाह नहीं करती थी। द गर्ल्स थिंक दैट दे आर मेकिंग फन ऑफ हर, और लड़कियां सोचती थी कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। बट वांडा रीपेज इन ए मच बेटर वे, सी विन्स द ड्राइंग कॉन्टेस्ट एंड वांडा जो इस लड़की का जो मजाक उड़ाते हैं, जब उससे पूछते कि आपके पास कितनी ड्रेसेस है, वो कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। और वो बड़े मजाक उड़ाते कि 100 ड्रेसेस और एक ही ड्रेसेस पहन कर आते हैं। लेकिन एक ड्राइंग का कंटेस्ट होता है, पेंटिंग का कंटेस्ट होता है, जिसमें वांडा पेंटरसी 100 ड्रेसेस की पिक्चर्स है हर विद्यार्थी जो क्लास में उसके रंग रूप के अनुसार तैयार करके देती है, और वो ड्राइंग का कंटेस्ट स्कूल में जीतती है। दस मेक्स ऑल ऑफ देम फुल स्माल, सी रिटर्न्स गुड फॉर इविल, और सभी जो दूसरे विद्यार्थी मजाक उड़ाते हैं उन्हें थोड़ा सा महसूस होता है कि उन्होंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। सी रिटर्न्स गुड फॉर इविल, यानी कि उसने बुराई पर अच्छाई की विजय पाई। इन द एंड वी कैन से दैट वांडा इज ए सेंसेबल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि आप देखते हैं कि वो लड़की कितनी सहनशील थी। इतनी दूसरे विद्यार्थियों के द्वारा मजाक उड़ाने पर भी वो क्लास में टीचर्स के द्वारा बताए गए ड्राइंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके पूरे स्कूल के दिल को जीतती है, अध्यापक के हृदय को जीतती है। अर्थात उसका एक ही लक्ष्य था, निरंतर अपनी एजुकेशन को प्राप्त करना। तो आपकी क्लास में भी ऐसे विद्यार्थी होंगे या होते हैं, और कहने का तात्पर्य हमें किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और ख़ास तौर पे किसी विद्यार्थी का कल को पता नहीं वो कहाँ एजुकेशन के द्वारा पहुँच सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।